नमस्कार प्यारे साथियों, सीयूईटी पीजी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर दिल खोलकर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के बारे में, यानी कि सभी बीएड कोर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, यह एमए के कोर्स के लिए नहीं है, यह बीएड यानी बीएड के जितने भी कोर्स हैं, कॉमन हो गया, कॉमन बीएड हो गया, आपका सोशल साइंस बीएस हो गया, है ना, आर्ट्स बीएड हो गया, लैंग्वेज बीएड हो गया, आपका मैथ्स बीएड हो गया। तो जितने भी प्रकार के बीएड हैं उन सभी के कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि 2024 में कट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, देखिए हमारा जो एनालिसिस रहेगा उसका आधार क्या रहेगा वो आप लोग जान लीजिए। देखिए क्या है कि पेपर का लेवल क्या था, यह हमारा पहला मेन आधार जो रहेगा, यानी पिछले साल का पेपर कैसा था और इस साल का जो पेपर है वह कैसा था। ठीक है, दूसरा रहेगा एग्जाम में बहुत कम समय, यानी कि आपके एग्जाम में भी पिछले साल की अपेक्षा बात करें तो इस साल थोड़ा कम समय मिला था आपको तैयारी करने के लिए, तो अभी हमारा बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो स्टूडेंट का फीडबैक। हमारे जो स्टूडेंट रहे हैं, हमने जो गूगल फॉर्म भराया था उनके आधार पर वो भी मेरा एक आधार रहेगा। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंटों से हमने बात भी किया और बहुत लोगों ने गूगल फॉर्म को भी भरा था, वो भी मेरा एक आधार रहेगा। उसके बाद देखिए पार्ट ए जो है ना वो हटा दिया गया है, वो भी समझिए सबसे बड़ी फैक्टर हो सकती है हमारे कट ऑफ के हिसाब से, है ना। देखिए अगला है पेपर का पैटर्न क्या रहा था, पिछले साल का पेपर पैटर्न क्या था और इस साल का पेपर पैटर्न क्या था, वो भी एक आधार हमारा हो सकता है। अगला है प्रीवियस ईयर पेपर और इस ईयर पेपर। समझिए कि थोड़ा मतलब अंतर था, आपका जो ह्यूमैनिटीज का पेपर था वो थोड़ा हाई लेवल का था, थोड़ा हार्ड आ गया था, तो वो भी मेरा एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, पिछले 4 साल का अनुभव, यानी कि साथियों मैं पिछले 4 सालों से सब देख रहा हूं कि हाँ किस साल, यानी किस साल पेपर कैसा है और किस लेवल का है, कितना कट ऑफ जा रहा है, तो वो भी क्या है मेरा एक फैक्टर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि 2023 में, ठीक है, कैसा कैसा रिएक्शन रहा है। तो ये देखिए क्या है आपका, ये आपका बीएड कॉमन पेपर है। क्या है, बीएड का कॉमन पेपर है। इसमें इतना लोगों ने फॉर्म भरा था और इतने लोगों ने फॉर्म एग्जाम में अपीयर हुआ था। बात करते हैं बीएड ह्यूमैनिटीज का और सोशल साइंस का, तो इतने लोगों ने फॉर्म भरा था और इतने लोग क्या हुए थे, पेपर में आए हुए थे। ठीक है, एग्जाम हॉल में आए हुए थे। उसके बाद बीएड लैंग्वेज की बात करें तो 7249 लोग फॉर्म भरे थे, इतने लोग आए थे। बहुत लोग पेपर छोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो छोड़ने वालों की संख्या आपको दिख रहा होगा, माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगला देखिए 63 लोग क्या हुए थे, 6379 लोग बीएड साइंस में फॉर्म भरे थे और 3982 आए थे। अगला है आपका मैथमेटिक्स का, 3142 लोग फॉर्म भरे थे और 2001 लोग आए थे, तो ये भी मेरा एक बड़ा फैक्टर हो जाएगा। और जो देखिए जो टॉपर रहे हैं वो 187 है, आपका बीएड कॉमन का, कॉमन बीएड जो था उसका जो टॉपर रही है वह 187 है, और जो सोशल साइंस है उसका 198 था और 259 आपका लैंग्वेज का था, और साइंस की बात करें तो वह 240 था, और आगे जो आपका मैथमेटिक्स 243 था। यह जो है वह टॉपरों का नंबर है, तो इसके आधार पर हम लोग बात करेंगे कि हमारा कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए फाइनली रिजल्ट निकल कर यह आ रहा है, यह आपके सामने कट ऑफ दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग आपको कई तरह से आप जो बोलेंगे कि हाँ कट ऑफ जा सकता है, बहुत हाई जा सकता है, आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन देखिए इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपका कट ऑफ कितना आ सकता है, आपका कितना नंबर आ रहा है, आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात करते हैं कॉमन बीएड का। देखिए साथियों यह जो है ना यह बीएचयू में नहीं है। देखिए यह जो है यह बीएचयू में नहीं है, बाकी जितने भी आपके कोर्स हैं जैसे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस हो गया तो यह बीएचयू में है ना। मैथमेटिक्स हो गया आपका, मैथ्स बीएड हो गया, ये भी आपका बीएचयू में है। साइंस बीएड आपका बीएचयू में है और लैंग्वेज बीएड जो है बीएचयू में है। बाकी जो कॉमन बीएड है अदर यूनिवर्सिटी जो है उसमें कॉमन बीएड है। ठीक है, अदर स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया वहां भी क्या है, कॉमन बीएड है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए बात करते हैं हम लोग कट ऑफ का, तो कट ऑफ देखिए कितना जा सकता है। बात करते हैं पहले कॉमन बीएड का, तो कॉमन बीएड का देखिए जनरल का कट ऑफ यदि आपका 130 प्लस नंबर आ रहा है तो आपका समझिए आप कट ऑफ से ऊपर है, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगला है आपका ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का 125 नंबर अगर आपका आ रहा है, 125 से ज्यादा आ रहा है तो आपका कट ऑफ, आप कट ऑफ के अंदर है। ठीक है, अगला है ओबीसी का 120 गया है, एससी का 110 हो सकता है और एसटी का 90 प्लस हो सकता है। यह तो हुई कॉमन बीएड की बात। लेकिन अदर जो बीएड है ना उनके लिए समझिए कि बहुत सारा कॉलेज है ना। कॉमन बीएड के लिए थोड़ा कम कॉलेज है, लेकिन बाकी जो बीएड है उनके लिए ज्यादा कॉलेज हैं। जैसे हम बीएचयू की बात कर लें तो देखिए
सोशल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपका साइंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, तो बीएचयू में एक मेन कैंपस होता है एफएमसी, जिसको फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस बोलते हैं। इसके अलावा भी क्या है, बहुत सारे अफिलिएटेड कॉलेज हैं, 4-5 आपके अफिलिएटेड कॉलेज हैं। गर्ल्स के लिए समझिए बहुत फायदेमंद है, गर्ल्स का जो कट ऑफ है ना, इससे समझिए बहुत कम जाने वाला है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज की, तो मान लीजिए अगर कट ऑफ जाता है 150, लगभग हमारा अनुमान है 150 जाएगा। तो यदि मान लीजिए गर्ल्स में अगर 120 है, 130 है, तो गर्ल्स का एडमिशन बीएचयू में हो जाएगा अफिलिएटेड कॉलेज में, ठीक है। क्योंकि अफिलिएटेड कॉलेज जो है उसका कट ऑफ बहुत लो जाता है, क्योंकि सीट कट ऑफ कैसे जाता है, सीट के हिसाब से और स्टूडेंट के हिसाब से, तो सीट बहुत ज्यादा है। क्योंकि मान लीजिए 4 कॉलेज है, अगर एक कॉलेज में अगर मान लीजिए 50 सीट हो गया तो 200 सीट ऐसी हो गया, तो आपके सीट ज्यादा है तो गर्ल्स का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है बीएचयू की, ठीक है। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो देखिए ह्यूमैनिटीज में 145 प्लस जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिए, अगर बात करते हैं साइंस का तो जनरल का 180 प्लस जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स का, तो इसका देखिए 185 प्लस है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज की बात करें तो जनरल वालों यदि आपका 180 प्लस है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यह देखिए हमारा 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, और इसका आधार आपको हम बता चुके हैं कि हम लोग किस आधार पर इस कट ऑफ का अनुमान लगाए हुए हैं। यह देखिए जो संभावित कट ऑफ है, ठीक है। तो इतना अगर आपका आ रहा है साथियों, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना काउंसलिंग कराइए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज है बीएड के लिए, ऐसा आपको घबरा, बस आपका जो कॉमन बीएड है ना, यही आपका बस बीएचयू में नहीं है, ठीक है। अब देखिए पेपर जो था ना, पेपर बस थोड़ा सा जो हार्ड लेवल का आया था, आपको बता चुके हैं कि ह्यूमैनिटीज का जो पेपर था वो थोड़ा हाई लेवल का था, तो इसका कट ऑफ जो है थोड़ा ज्यादा जा सकते हैं। 150 है तो 152 जा सकता है, 153 जा सकता है ना। अब मान लीजिए ईडब्ल्यूएस की बात करें 145 है, तब 46 47 भी जा सकता है, मतलब 2 या 3 नंबर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इसका जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड था, समझ रहे हैं। चलिए साथियों, इसी के साथ आप हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह जो वीडियो है, यह इन्फॉर्मेशन है, यह जो कट ऑफ वाली वीडियो है, आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। आप लोग बहुत परेशान थे कि हाँ, बहुत सारे लोग बता रहे थे बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, हाई कट ऑफ जाएगा, आपका हवा निकल रहा था, है ना। चलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप एकदम शांति मार के अपना काउंसलिंग कराइए। और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, 2025 की आप लोग अगर पीजी की तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स आपके लिए बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, आप लोग अपना तैयारी यहां से कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद।